तो आप में से कई सारे कैंडिडेट्स का लगातार कमेंट आता है रिगार्डिंग कि क्या चूज़ करेंगे नीट की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में। कई कैंडिडेट्स का ये डाउट होता है कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज़ करें क्योंकि उसमें इंटरनल पीजी कोटा होता है। कुछ का डाउट होता है कि एम्स चूज़ करें, कुछ का डाउट होता है कि टॉप जीएमसी चूज़ करें। क्या चूज़ करें? क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स करते हैं कि अगर हम अंडर ग्रेजुएट मीन्स एमबीबीएस कोर्स किसी अच्छी जगह से कर लेते हैं तो पीजी तो हम निकाल ही लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन उसमें भी फेस करना होगा। मीन्स अगर अच्छी पढ़ाई एमबीबीएस की आपने 5.5 साल अच्छे एक्सपोजर के साथ कर ली, क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ कर ली, तो पीजी आप अच्छी रैंक्स निकाल सकते हैं। ये उनका सोचना है। कुछ का सोचना है नहीं हम इंटरनल पीजी जहाँ पे होगा अपनी पीजी की सीटें सिक्योर करेंगे, मीन्स 50% इंटरनल पीजी की सीटें सिक्योर करेंगे तो उससे हमें पीजी उसी कॉलेज में मिल जाएगा, अच्छे चांसेस रहेंगे। ये सब बहुत तरह की सोच होती है, बहुत तरह के कैंडिडेट्स के डिसीजन होते हैं, सब डिपेंड करता है कैंडिडेट्स टू कैंडिडेट। लेकिन मैं एक आइडिया आपको देने वाला हूँ कि बीएचयू, एएमयू, केजीएमसी और स्टेट का जो एम्स है उसमें आप क्या प्रेफर कर सकते हैं और क्यों प्रेफर करेंगे। ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे इफ एंड बर्ड्स होते हैं, हर चीज़ के इफ एंड बर्ड्स होते हैं। केजीएमसी का अलग से इफ एंड बर्ड्स है, पीजीयू का अलग से इफ एंड बर्ड्स है, लेकिन जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वो मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। कोई डाउट नहीं रहेगा और डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के अंदर ये डाउट रहता है कि क्या लें, बीएचयू लें, एएमयू लें, केजीएमसी लें या फिर एम्स गोरखपुर, वो तो सबसे लास्ट में आता है क्योंकि नया कैंपस है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बीएचयू और एएमयू ये दोनों हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये दोनों यूपी में हैं, लेकिन फिर भी ये सेंट्रल के अधीन है। ठीक है, इनका स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं। ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट जीएमसी। ठीक है, ठीक है। तो स्टेट जीएमसी के इसमें रूल लागू होंगे, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल के रूल लागू होते हैं। ठीक है, इन दोनों में इंटरनल पीजी कोटा, इंटरनल पीजी सीट्स होती हैं, रिजर्व होती हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ से अंडर ग्रेजुएट मीन्स एमबीबीएस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50% सीट्स कैंडिडेट्स को रिजर्व होती हैं पीजी के लिए। तो अगर आप बीएचयू लेना चाहते हैं तो बीएचयू आप ले सकते हैं। अगर आप अपने को सिक्योर करना चाहते हैं कि नहीं हमें पीजी भी यहीं से करना है, मतलब पीजी अल्टीमेटली नीट पीजी आपको देना ही होगा, कंपटीशन आपको तब भी फेस करना होगा, बशर्ते ये कि थोड़ा पीजी में होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ आएंगे क्योंकि 50% सीटें आपके इंस्टीट्यूट में आपके लिए होंगी। ये केवल बेनिफिट है यहाँ पे। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे है कि स्टाइपेंड आपको ज़्यादा मिलता है, स्टाइपेंड आपको ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू जीएमसी। तीसरा यहाँ पे क्या है कि मैं अगर बीएचयू की बात करूँ, एएमयू को छोड़ दीजिए क्योंकि बीएचयू में पेशेंट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, पेशेंट एक्सपोजर अच्छा खासा है और यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स। हालांकि ये आपको केजीएमसी में भी मिल जाएगा, लेकिन बीएचयू और एएमयू में अगर आपको चूज़ करना है तो आप बीएचयू को ही चूज़ करना कभी भी। बीएचयू इज़ बेस्ट, बीएचयू को ही चूज़ करना। इवन आप किसी अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट से हैं तो ऑल इंडिया कोटा में एआईक्यू में बीएचयू को ही चूज़ करना। अगर आपको मिलता है बीएचयू एज अ ऑप्शन तो आप बीएचयू को ही चूज़ करना क्योंकि बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अगर आप स्टेट से स्टेट कोटा रखते हैं, ठीक है, स्टेट और सपोज करिए यूपी से हैं और आपको बीएचयू और केजीएमसी मिल रहा है, कभी कभी कैंडिडेट्स क्या होता है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। केजीएमसी कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं या नियर बाई प्लेस से बिलोंग करते हैं, तो कहते हैं भैया हम केजीएमसी ही ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़्यादा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। यहाँ पे आप ये भी फ़ायदा है कि आप स्टेट की कैपिटल में है, स्टेट कैपिटल में है, कैंपस भी आपका बढ़िया है, पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छा है इसका, पेशेंट एक्सपोजर, क्लिनिकल भी अच्छा है। हालांकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं हर चीज़
आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो हम लें किसको। तो कहने का मतलब ये कि अदर स्टेट से हैं और आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए आप, BHU। ठीक है। अगर आप स्टेट कोटा से हैं, KGMC आपको मिल रहा है, इसमें 2 ईयर्स का रूरल बॉन्ड भी होता है, 2 ईयर्स रूरल बॉन्ड। हालांकि वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि आजकल तो हर स्टेट में बॉन्ड लगा ही दिया, चाहे वो रूरल बॉन्ड हो या फिर मनी का बॉन्ड हो, बॉन्ड तो लगा ही दिए गए हैं। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो KGMC में डिफ़र करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी, मेस की फैसिलिटी, इस तरह की अगर मैं बातें करूँगा ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हॉस्टल मेस क्या देखना यार, हॉस्टल मेस नहीं देखा जाता है। हर चीज़ें देखेंगे तो हर जगह की चीज़ें, हर चीज़ें नहीं ठीक होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीधा सीधा मेन कंपटीशन होता है BHU और KGMC में। अगर आप, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, KGMC की रैंकिंग बहुत अच्छी है। अगर आप सोचते हैं कि ठीक है इसमें 50% स्टेट कोटा PG सीट्स होती हैं, PG सीट्स 50% स्टेट कोटा की PG सीट्स होती हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होता, बस ये कि यहाँ पे फिक्स्ड इंटरनल सीटें होती हैं। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरनल सीट्स होती हैं, फिक्स्ड इंटरनल सीट। ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको हर जगह पे ऑप्शंस मिलेंगे और अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए अब मैं गणित आपको सीधा सीधा बताता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर BHU और EMU में अगर आप मिलता है तो आप BHU को चूज़ करेंगे। ठीक। BHU, KGMC, ये दोनों बहुत ही टफ हैं। मीन्स कैंडिडेट्स कभी कभी लोकल रहते हैं तो लखनऊ KGMC ले लेते हैं, कभी कभी आप बिहार साइड रहते हैं तो BHU ले लेते हैं। तो ये स्टेट कोटा पे भी तो मतलब कुछ स्टेट के कैंडिडेट्स क्या करते हैं, KGMC को प्रेफर करते हैं, KGMC को। ठीक है। और जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं वो BHU को प्रेफर करते हैं, अदर स्टेट। ठीक है। और ये अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, सबकी चॉइस अलग होती है, सबकी सोचना अलग होता है। लेकिन अगर आपको EMU और KGMC में पूछा जाए कि क्या लेंगे तो आप KGMC ही लेंगे, क्योंकि EMU से फार बेटर है KGMC, तो KGMC को ही चूज़ करेंगे। ठीक है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है। सबके इफ एंड बट्स हो गए हैं, कहीं इंटरनल PG है, कहीं नहीं है, कहीं स्टेट कोटा PG है। अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, नीट PG ऐसे क्वालिफाई नहीं होना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। बेटर यही है, बेटर ऑप्शंस यही होता है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप UG MBBS करते हैं और 5.5 साल की पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं तो मैटर नहीं करता, फिर आप कोई भी नीट PG आप क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो यहाँ पे PG के बारे में सोचने के बजाय ये सोचिए कि UG में कौन सा कॉलेज बढ़िया चूज़ करें जिससे कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके और हम अच्छी तरह से नीट PG को क्वालिफाई कर पाए। अब एम्स का ऑप्शंस देखिए, एम्स का ऑप्शन कभी कभी कैंडिडेट्स KGMC के बाद ही ले लेते हैं। मीन्स KGMC में अगर एम्स GKP गोरखपुर या फिर रायबरेली, कैंडिडेट्स क्या करते हैं KGMC के बाद जो स्टेट के और भी टॉप कॉलेजेस हैं उनको नहीं छूते हैं, सीधे एम्स में चले जाते हैं। ये उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है, उन्हें एम्स लेना है तो वो एम्स में ही जाते हैं। हालांकि इससे क्या होगा कि स्टेट कोटा वो लूज़ कर देंगे। स्टेट कोटा 50% सीटें, 50% सीट स्टेट कोटा की वो लूज़ कर देंगे, क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है एम्स, तो यहाँ पे स्टेट कोटा से उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन KGMC के बाद या तो आप एम्स लीजिए, मीन्स एम्स अगर आप स्टेट में आप लो रैंक पे आते हैं तब की बात मैं कर रहा हूँ, वरना KGMC के बाद तो बहुत सारे एम्स आते हैं, उनको आप चूज़ कर सकते हैं। एम्स BBSR हो गया, या इसी के साथ इसकी फीलिंग हो जाती है एम्स जोधपुर हो गया, बहुत सारे एम्स आते हैं, आप इनको चूज़ कर सकते हैं KGMC के बाद विदाउट एनी डाउट। और जिन कैंडिडेट्स को एम्स ब्रांड ही लगता है वो क्या करते हैं, स्टेट कोटा में
फिर और कॉलेजेस को लेते नहीं। अगर केजीएमसी मिला तो मिला, नहीं तो फिर स्टेट का ही, केजीएमसी मिला तो सही, नहीं तो फिर स्टेट का, स्टेट में ही कोई एम्स रहता है उसको ले लेते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल होता है कि भैया हमें एम्स ही करना है। तो इस तरह के बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि अगर ये सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं तो अगर आप बीएचयू को पहले प्रेफर करेंगे, अगर आपको इंटरनल पीजी अपनी सीट कवर करनी है, हालांकि वो भी पढ़ने पे जाएगी, बीएचयू, देन केजीएमसी, देन एएमयू, देन एम्स गोरखपुर। हालांकि इसको भी लोग एएमयू को कम प्रेफर करते हैं, यहाँ पे एम्स को ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं। ये कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। अब 100 बातें मैं आपको बताऊंगा, 100 बातें आप कहेंगे नहीं सर बीएचयू केजीएमसी से अच्छा है, केजीएमसी की रैंकिंग अच्छी है, बीएचयू में 100 सीट्स होती हैं, 100 सीटें 250 सीट होती हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी ख़राब है, यहाँ पे मेस फैसिलिटी ख़राब है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो, इस तरह के बहुत सारे रीज़न आ जाएंगे। लेकिन अब इतना अगर आप सोचने लगेंगे तो शायद मेरे ख्याल से कोई इंस्टीट्यूट आप चूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटर जो मैंने बताया आपको वो कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं या नियर बाई हैं तो आप केजीएमसी भी चूज़ करते हैं, बीएचयू को छोड़ सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि इंटरनल पीजी सिक्योर करना है या फिर क्लिनिकल एक्सपोजर और पेशेंट एक्सपोजर आपको लेने हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आप ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल।